नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल खड़ा करती है, क्या ईमानदारी का फल सच में मीठा होता है? ये कहानी है एक किसान की, उसके अटूट विश्वास की, उसके साथ हुए अन्याय की और फिर किस्मत के एक ऐसे मोड़ की जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, आखिर में जीत तो सच्चाई और मेहनत की ही होती है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक विश्वास से। ये जो लाइन है ना, ये धनिया का, हमारे मेन कैरेक्टर का मूल मंत्र है और यही वो सोच है जो उसकी पूरी कहानी का आधार बनती है। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान से जिसका नाम है धनिया। एक ऐसा इंसान जो अपनी दुनिया में सच्चाई और मेहनत के उसूलों पर जीता था। तो ये धनिया था कौन? देखिए, उसका जीवन बहुत ही सीधा साधा था। अपनी बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बेटी गौरी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गरीब जरूर था, पर उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं पूरे इलाके में। वो अपनी फसल में कभी कोई मिलावट नहीं करता था और दाम भी हमेशा वाजिब रखता था। उसका मानना सीधा था, भाई मेहनत की कमाई में ही असली सुख है। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग किरदार हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है धनिया, जो ईमानदारी का जीता जागता सबूत है, और दूसरी तरफ लालची व्यापारी लालाचंद, जिसका एक ही मकसद है, पैसा कमाना, चाहे जैसे भी हो। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष, ईमानदारी बनाम लालच। अब देखते हैं कि ये संघर्ष कैसे एक खतरनाक मोड़ लेता है। धनिया की कामयाबी और उसकी ईमानदारी देखकर लालाचंद इतना जल जाता है कि वो एक भयानक साजिश रचता है। उसका इरादा था धनिया को पूरी तरह से तबाह कर देना। और ये देखिए, सीधी सीधी धमकी। लालाचंद बाजार में सबके सामने धनिया को धमका रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके धनिया को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आप देखिए लालाचंद की क्रूरता किस हद तक बढ़ चुकी थी। ये कोई गुस्से में दी गई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरा प्लान था, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो उसने धनिया की पूरी फसल बर्बाद कर दी, और जब धनिया ने हिम्मत करके न्याय मांगा तो उसे चुप कराने के लिए चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और एक बहुत गहरा जाल बिछाया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां धनिया के खिलाफ अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देता है। लालाचंद की चाल कामयाब हो जाती है और बेचारा धनिया अपना सब कुछ गवा बैठता है। पंचायत के सामने धनिया अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। उसकी आवाज में दर्द था, सच्चाई थी, लेकिन झूठे सबूतों के आगे उसकी एक न चली। ये बस एक बेबस इंसान की अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश थी। और हुआ भी वही जिसका डर था। जब पंचायत के लोग धनिया की झोपड़ी में तलाशी लेने गए तो उन्हें वही अंगूठी मिल गई जिसे लालाचंद ने वहां रखवाया था। बस ये सबूत मिलते ही पूरा माहौल धनिया के खिलाफ हो गया। एक पल में एक बेगुनाह इंसान चोर साबित कर दिया गया। पंचायत का फैसला बहुत सख्त था। धनिया और उसके पूरे परिवार को फौरन गांव छोड़कर जाने का हुक्म सुना दिया गया। सोचिए, जिस गांव में पूरी जिंदगी गुजारी, उसी गांव ने उन पर चोर का ठप्पा लगाकर उन्हें बाहर निकाल दिया। अब सोचिए जरा, वो कहां जाएंगे? कहानी यहां एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। घर छिन गया, इज्जत चली गई, कोई सहारा नहीं, और उन्हें गांव छोड़कर एक घने जंगल की तरफ जाना पड़ रहा है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो होता यह है कि जंगल में भटकते भटकते रात हो जाती है और फिर जोर का तूफान आ जाता है। बचने के लिए उन्हें एक गुफा में पनाह लेनी पड़ती है। और अगली सुबह जब गौरी बस गुफा की साफ सफाई कर रही थी तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस थैले में सोने के सिक्के भरे हुए थे। जी हां, सोने के सिक्के। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। शायद ये उनकी ईमानदारी और सब्र का ही फल था जो इतने मुश्किल वक्त में उन्हें मिला। परिवार को भी यही लगा कि ये भगवान का ही न्याय है। धनिया की मां के ये शब्द उनकी उस गहरी आस्था को दिखाते हैं कि इतने दुख और तकलीफ सहने के बाद आखिरकार उनकी सच्चाई की जीत हुई है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे कि कैसे हर किसी को अपने किए का फल मिलता है और कैसे सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। जैसे ही लालाचंद को पता चलता है कि धनिया अमीर हो गया है, उसका लालच फिर जाग उठता है। वो फौरन उसी गुफा की तरफ भागता है और ज्यादा खजाना पाने की उम्मीद में। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि यही लालच उसे ले डूबेगा। गुफा के अंदर लालाचंद को और सोना तो मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वो खो देता है। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद उसे समझ आता है कि ये खजाना उसके लिए एक जाल बन गया है। ये उसके अपने ही लालच की सजा थी। तो देखिए कैसे किस्मत का पहिया पूरा घूम गया। धनिया जो बेकसूर था, उसे आखिरकार इंसाफ और सम्मान दोनों मिला, और लालाचंद जिसने सब कुछ किया था, उसे उसके किए की सजा मिली और उसे भी गांव से निकाल दिया गया। धनिया का आखिरी फैसला उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब गांव वाले उसे वापस बुलाते हैं तो वो मना कर देता है। वो बदला लेने या पुराने दिनों में लौटने के बजाय उस जगह रहना पसंद करता है जिसने उसे मुश्किल वक्त में पनाह दी। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये कहानी समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर, जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब अन्याय हो रहा हो, तो क्या हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है? शायद कहानी का असली सबक यही है कि असली खजाना सोने के सिक्के नहीं, बल्कि हमारा अपना चरित्र होता है।